हेलो गाइस। तो वेलकम टू डे 4। तो लास्ट टाइम तक हमने देखा था कि कैसे ये हमारा डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और कैसे डेटाबेस को यूज़ में लेते हैं और कैसे उसको डिलीट करते हैं। तो हम लोग ने एक एक और चीज़ देखी थी कि ये जो हमारा होता है ड्रॉपिंग द डेटाबेस। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो हमारा ड्रॉपिंग द डेटाबेस होता है ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। बच के रहना है इससे। ठीक है, एक कंपनी का डेटाबेस ना उड़ा दो। तो अब हम देखते हैं टेबल्स। टेबल्स टेबल बेसिकली इसको कह सकते हो किसी भी डेटाबेस का दिल होता है ये, हार्ट ऑफ डेटाबेस। आप लोग का भी कोई हार्ट होगा, तो वैसे ही ये होता है हार्ट ऑफ डेटाबेस, हार्ट ऑफ सीक्वल एक्चुअली, हार्ट ऑफ सीक्वल। ठीक है। तो टेबल होता क्या है बेसिकली, एग्जांपल में देखते हैं। ये हमने देखा था, अपना क्लासरूम देखा था। क्लासरूम में स्टूडेंट का आईडी देखा, फिर उसके बाद हमने देखा उसका नेम, फिर उसके बाद हमने देखा उसका रोल नंबर हो जाएगा, फिर उसका हो जाएगा उसका मार्क्स। ठीक है। वैसे स्टूडेंट आईडी 001, नेम उसका हो जाएगा ए, रोल नंबर हो जाएगा 15 और मार्क्स हो जाएगा उसका 75। वैसे ही आईडी हो जाएगा 002, नेम हो जाएगा बी, रोल नंबर हो जाएगा 16, मार्क्स हो जाएगा 85। तो ठीक है, ये रहेगा आपका बेसिक एक टेबल। ठीक है। तो टेबल का काम क्या है, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। तो यहीं पे साइड में लिखता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ ब्लैक। ठीक रहेगा, हाँ। तो टेबल का होता क्या है, तो टेबल का फंक्शंस देख लेते हैं। ये होल्ड द डेटा, डेटा को होल्ड करके रखता है। जैसे कि कोई पेड़ है ना, जैसे कि मान लो ये नहीं, जैसे कि ये मान लो पेड़ है और ये इसकी रूट्स है। तो रूट्स जो है वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं कि फ्लड आए ना, तो ये वॉश अवे ना हो जाए। ठीक है, वॉश अवे होने से बचाती है। तो ये वैसे होल्ड करके रखता है डेटाबेस को। ठीक है। फिर ये डेटा को शेप देता है, शेप द डेटा। शेप द डेटा का मतलब है कि ये देखो, ये आपका ऐसे हो जाता है, आपका कॉलम देता है। ये ऐसे हो गया आपका रोज हो गया, समझे, कॉलम रोज। और ये होता है एक और चीज, स्ट्रक्चर द डेटा, स्ट्रक्चर द डेटा। और एक और चीज एक्चुअली मैंने गूगल स्लाइड से इस पे कर लिया, क्योंकि गूगल स्लाइड में ना वो सेव नहीं रहता है। इसमें मैं एनोटेट करते जाऊंगा ना, तो ये सेव होते जाएगा। इसके बाद मैं इसका क्वेरी भी लिखूंगा, तो ये सेव होते जाएगा। तो ठीक है, टेबल हो गया आपका बहुत मेन चीज हो गया टेबल, इम्पोर्टेंट चीज हो गया टेबल। ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक यहाँ कहाँ गया, यहाँ पे एक न्यू स्लाइड लेते हैं, ब्लैंक। ठीक है। एक मैं एक डेटाबेस का कुछ बनाता हूँ, देखता हूँ। जैसे कि मान लो इंस्टाग्राम है। ठीक है।
इंस्टाग्राम जो है वो अपने यूजर को कैसे कैटेगराइज करेगा, कैसे कैटेगराइज करेगा अपने यूजर्स को, बताओ। तो वीडियो को पॉज करके सोचना थोड़ा, कैसे इंस्टाग्राम अपने यूजर्स को कैटेगराइज करेगा। सबसे पहला डिफाइनिंग फीचर होगा उसका यूजर आईडी या यूजर नेम, जो कि यूनिक होता है ये। यूजर आईडी जैसे यूनिक होता है, यानी सबका अलग अलग होता है। किस कभी आप देखोगे सेम सेम यूजर आईडी से बनाने जाओगे तो आपको वो एरर दे देगा, ठीक है। उसके बाद वो नेम, उसके बाद फॉलोअर्स, उसके बाद शायद फॉलोइंग हो जाएगा उसका, फॉलोइंग हो जाएगा। फिर वो कैटेगराइज कर सकता है कितने पोस्ट डाला हुआ हो। जैसे यूजर आईडी, जैसे एनालिटिक्स भाई, एनालिटिक्स अंडर स्कोर BHAIII। नेम में जाओगे तो ऋषि राज होगा। फॉलोअर्स में जाओगे तो अभी पता नहीं कैसे, कि मान लो 10 फॉलोअर है। फॉलोइंग जैसे 50 फॉलोइंग, और पोस्ट जैसे कि 3 है। तो ये एक हो गया मेरा कैटेगराइजेशन इंस्टाग्राम के डेटाबेस पे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं ना, कैसे बनता है, टेबल बनाता है, ठीक है। हम्म, तो जैसे हमने कल एक डेटाबेस बनाया था। शुरू से स्टार्ट करते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे बनता है उस पर, ठीक है। एक डेटाबेस बनाता है, क्रिएट डेटा, इसलिए मैं ये SQL वर्कबेंच यूज़ करता हूँ, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है। क्रिएट डेटाबेस क्लासरूम 2, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट कर लिया, क्लासरूम 2, क्लासरूम 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्रिएट टेबल सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन ए सबसे पहले। उसके बाद इसमें डालेंगे यूज क्लासरूम 2। नहीं तो वो क्लासरूम दूसरा, वो जो मैंने एक और बनाया हुआ है क्लासरूम, उसका ले लेगा। यूज क्लासरूम 2, क्रिएट टेबल सेक्शन ए, ठीक है। और फिर उसके बाद टेबल टेबल तो बना लोगे, फिर उसमें कुछ इंसर्ट करने के लिए तो चाहिए। क्रिएट टेबल सेक्शन ए, पहले पहले टेबल ही बना के देख लेते हैं। क्रिएट टेबल सेक्शन ए, तो क्रिएट करता है। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि एक वेद होना चाहिए, तो यहाँ पे डालते हैं, ब्रैकेट डालते हैं, नेम होगा उसमें। नेम के बाद उसमें वार्चर, ये मैं वार्चर के बारे में आपको बताऊंगा। 100, ये उतना कुछ है नहीं, आपको देख के समझ में आ जाएगा। एज, एज क्या होगा, आई इंटीजर होगा तो INT। और टेबल क्रिएट हो गया। इसको रिफ्रेश करेंगे, क्लासरूम में जाएंगे, टेबल्स में देखो सेक्शन है। अब हम एक बार देख भी सकते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम सेक्शन ए। ये मैं सेलेक्ट आपको बताऊंगा, दो थोड़ा सा रुकना। ये देखो नेम और एज, ये आ गया आपका, ठीक है। ये नेम और एज आ गया आपका, ठीक है। और वैसे ही अगर टेबल को डिलीट करना है, ड्रॉप टेबल सेक्शन
ए। तो ये आपका टेबल डिलीट हो गया। यहाँ पे जाओगे तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको ना मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आपके पास रहेगा भी। काम भी आएगा, ठीक है। हम्म, तो चलो गीक फॉर गीक्स पे चलते हैं, ठीक है। वार्चर क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बेसिक। स्ट्रेन में तो नहीं आएगा। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स में भी नहीं आएगा। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। वार्चर मैक्स है। तो वार्चर जो होता है, इसमें बताता हूँ। अ, इसमें बताता हूँ। वार्चर जैसे आप कोई कैरेक्टर इंटर करो, जैसे कि नेम लिख रहे हो किसी का, ठीक है। नेम लिख रहे हो तो नेम के लिए वेरिएबल कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर। और जो 100 मैंने डाला, किसी का नाम हो सकता है जो 100 तक, 100 मतलब 100 मतलब क्या कहें, 100 आपका कैरेक्टर लेता हो। जैसे किसी का नाम अगर बहुत लंबा हुआ उसका 100 कैरेक्टर लेता हो तो वो हो जाएगा, ठीक है। और जैसे एज डाला, तो एज तो हमेशा इंटीजर में होता है, या तो 50 होगा, नहीं तो 60 होगा, तो 70 होगा। आपने देखा है किसी का एज ए बी लिखा हो? ए बी तो नहीं होगा। और एज और आई एन, इसलिए इसके लिए आई एन टी डालते हैं, और आई एन टी का कोई लिमिट नहीं होता है, डालते जाओ डालते जाओ। 50,000 साल भी डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, हैंडल कर लेगा। तो गाइस ये होता है टेबल। तो आपको मैंने ड्रॉप करना सिखा दिया ना टेबल। हाँ, ड्रॉप टेबल। और सेलेक्ट अभी मैं आपको सिखाऊंगा, तो सेलेक्ट बस इतना ध्यान में रखना। एक बार बता ही देता हूँ सेलेक्ट का बेसिक्स थोड़ा सा, या फिर सेलेक्ट को नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। तो सेलेक्ट के साथ मैं एक दो चीज़ें और भी बता दूंगा। चलो, तो थैंक यू गाइस फॉर हैविंग मी। थैंक यू।